गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। करते हैं स्टार्ट थोड़ी देर में, अभी आएंगे कुछ और लोग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइम में। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा क्लास चलता है 9 बजे तक, सो दैट्स वाई ये वाला टाइमिंग यूज़ कर रहे हैं। बट दिस इज़ द लास्ट क्लास जो इस टाइम पे होगा। इसके बाद से सारा क्लास हम लोग 7:30 अराउंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट क्लास। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके। सो या, आज we are going to do the second class on multi-layer perceptrons. So if you remember last class जो हुआ था, last Thursday जो हुआ था, उसमें we started with perceptron, और फिर perceptron में क्या प्रॉब्लम होता है हमने ये देखा, और फिर हमने वहां से एक सॉल्यूशन निकाला कि अगर आप मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स को यूज करो देन दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। और वो प्रॉब्लम क्या था कि आप नॉन लीनियर फंक्शंस को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे यूजिंग अ परसेप्ट्रॉन। उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि वी कैन क्रिएट अ मल्टी-लेयर परसेप्ट्रॉन लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स एक साथ काम करेंगे और उससे क्या होता है कि आपका नॉन लीनियरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सो ये हमने लास्ट क्लास में देखा। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा कोड करने वाले हैं, क्योंकि देर आर टू ऑप्शंस। या तो मैं आपको फिर से मैथ्स पढ़ाने लग जाऊं मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का, और मुझे पता है वो डिफिकल्ट है, वो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम वगैरह है, इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। तो आई रियली वांट कि उसके पहले आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को कोड कैसे किया जाता है, बिकॉज एट द एंड हम लोग प्रोग्रामिंग से ज्यादा कंफर्टेबल है मैथ्स के कंपैरिजन में। तो इट वुड बी बेटर अगर हम लोग एक बार प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू ले लें, और फिर नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी विल डू इज वी विल डू द मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे अराउंड 14 पीपल आर देयर। सो गाइस, जो लोग पहले से हो, अभी जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो पहले से हो, आप लोगों को मतलब क्या ग्रेडियंट डिसेंट में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कैन यू टेल मी? अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट क्लास हम लोग स्पेसिफिकली ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर रखेंगे, उसका मैथमेटिक्स और उसका कोड, एंड इट विल इंक्लूड बोथ हाँ, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सब जितना भी होता है वेरिएशन उसका हम लोग सब पढ़ेंगे। तो इफ यू वांट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक ले सकते हैं एमएलपी से, एंड वी कैन स्टडी ग्रेडियंट डिसेंट अच्छे से, बिकॉज आई नो ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे ही। तो ठीक है, चलो, सभी लोगों से मैंने ऑलमोस्ट पूछा ही था, सबको ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्हाट वी विल डू गाइस, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास कब है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में, और फिर मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको ग्रेडियंट डिसेंट में प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आपको परसेप्ट्रॉन में प्रॉब्लम नहीं है, लाइक जो भी मैंने आपको वीडियो शेयर किया और जो भी क्लास हुआ उसके बाद आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप अगर एक दो बार देख लोगे वो वीडियोस, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सो या गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का क्लास का एंड गोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, उसका नाम है केरास। आई गेस आपने शायद सुना हो, आपने टेंसर फ्लो का नाम तो फॉर श्योर सुना होगा। केरास बोल के एक लाइब्रेरी हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे उसके बाद, उसमें हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे, और हम लोग आज दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दो अलग अलग डेटा सेट के ऊपर हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक
मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा सेट होगा और एक हम लोग कैगल से कोई डेटा सेट उठाएंगे, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन और तो सर क्या वही मतलब जुपिटर चाहिए हम लोगों को? जुपिटर। नहीं, कैगल में काम कर लेंगे यार, कैगल में डायरेक्टली काम कर लेंगे, तो जुपिटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैगल अकाउंट तो सभी का है यहाँ पे, आई डोंट थिंक किसी का भी कैगल अकाउंट नहीं है। सो या सर गाइस, जुपिटर होगा जुपिटर में कर लें? क्योंकि जुपिटर वो में तुमको जुपिटर। इंस्टॉल करना पड़ेगा टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसी से बचने के लिए मैं चाह रहा था कि कैगल पे कर लो। और कैगल पे करने से ये फायदा है कि तुम्हारे नोटबुक्स क्रिएट होते जाएंगे ना कैगल पे, तो कैगल का प्रोफाइल भी स्ट्रांग होते जाएगा। टेंसरफ्लो 400 MB का है। टेंसरफ्लो 400 MB का है? हाँ, CPU वाला, GPU वाला 800 का है। फिर तो फिर छोड़ ही दो ना भाई। बात ही क्यों कर रहे हैं। चलो रात हो ठीक है, जाएगा। लेट इट बी, कैगल पे करेंगे। अब गाइस हम लोग जल्दी से ना कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग कोडिंग में उतर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, इसको आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बोल सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर आप लेयर्स की टर्म्स में बात करो तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेयर्स। सो द फर्स्ट लेयर इज इनपुट लेयर, उसके बाद द सेकेंड काइंड ऑफ लेयर इज आउटपुट लेयर, और फिर बीच में जो होता है उसको आप बोलते हैं हिडन लेयर, ठीक है। द होल आइडिया इज कि ये सारे के सारे परसेप्ट्रॉन है और ग्रेजुअली हर अगला जो लेयर होता है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स डेटा में निकालने लगता है, ठीक है। दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। नाउ आई विल क्विकली डिस्कस कि अपार्ट फ्रॉम दीज लेयर्स कुछ और स्पेशल लेयर्स भी होते हैं जो हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे जब हम लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे या रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे। जैसे वहां पर होता है कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, वहां पे होता है पूलिंग लेयर्स। सिमिलरली आरएनएन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में रिकरेंट लेयर्स होते हैं। तो बहुत सारे तरह के लेयर्स होते हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत सिंपल लेयर्स हैं, इनको हम बोलते हैं डेंस लेयर। डेंस लेयर क्या होता है? जहां पे हर लेयर अपने आगे और अपने पीछे के हर परसेप्ट्रॉन से कनेक्टेड होता है। जैसे ये पर्टिकुलर परसेप्ट्रॉन को देखो, ये अपने पीछे वाले लेयर में सारे परसेप्ट्रॉन से कनेक्टेड है और ये अपने आगे वाले लेयर में भी सबसे कनेक्टेड है। इसको हम बोलते हैं डेंस लेयर, ठीक है। अलग अलग टाइप के लेयर्स होते हैं, अभी हम लोग को किससे फर्क पड़ रहा है? बस डेंस लेयर से, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी याद रखना, आज हम लोग इसको बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्टिवेशन फंक्शन का हमने बहुत बात किया था गाइस। किसी को भी पता है इन परसेप्ट्रॉन, लाइक कैन यू टेल मी, अगर ये आपका न्यूरल नेटवर्क है तो कैन यू टेल मी आउटपुट वाले में आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे? आउटपुट वाले में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे आप? आउटपुट में सिग्मा सिग्मॉइड यूज करोगे, राइट। क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, आप ऐसा समझ सकते हो, दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। व्हाट इफ ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता? मतलब जैसे कि अगर आपको 10 चीजों के बीच में क्लासिफाई करना पड़ता, जैसे वो डिजिट वाला डेटा सेट था 0 से 9 के बीच में, तब आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन? सॉफ्ट मैक्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो वहां पे सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इफ ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होता? अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होता, एक बार सुनो, मतलब मान लो ये 3 कॉलम्स हैं, इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं? ये हाउस प्राइसेस वाला प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप स्क्वायर फीट दे रहे हो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बाथरूम्स दे रहे हो, यहाँ पे आप आई डोंट नो नंबर ऑफ रूम्स दे रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स दे रहे हो। ये 3 चीजें आप दे रहे हो, ये 3 इनपुट है और आपको प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कैन यू टेल मी इस वाले में, आउटपुट लेयर में, अब आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे? सोचो थोड़ा ये वाला चीज। देखो अगर आप सिग्मॉइड यूज करोगे तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। सॉफ्ट मैक्स का भी यही प्रॉब्लम है और आपको तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है ना, तो आपको तो हाउस का प्राइस निकालना है। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे आप? लीनियर। आप एक्चुअली कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं करोगे, आप लीनियर यूज करोगे। मतलब WX+B का जो वैल्यू होगा वही आप आउटपुट दे दोगे। ये बात समझ में आ रहा है? अगर आप रिग्रेशन प्रॉब्लम का बात कर रहे हो, वहां पर यू विल नॉट अप्लाई एनी एक्टिवेशन फंक्शन, या आप वहां पे पैरामीटर में पास करोगे लीनियर। लीनियर का मतलब जनरली क्या होता है? आप सिग्मॉइड के अंदर क्या पास करते हो? WX+B, W1X1 प्लस W2X2 प्लस W3X3 प्लस B। यहां पर आप क्या करोगे? आपको जो वो प्रोडक्ट का सम मिलेगा उसी को आप एज आउटपुट दे दोगे। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपको ये करना है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक्टिवेशन फंक्शन, उसका नाम होता है रेल्यू। सो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। रेल्यू आज हम लोग यूज करने वाले हैं। रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन, ये प्रोबेबली न्यूरल नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन होता है। बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है, बहुत प्यारा सा फंक्शन होता है और इसका रिजल्ट सिग्मॉइड से भी अच्छा आता है। इसका ये रहा ग्राफ। सो जब तक x का वैल्यू 0 से कम है
आपका y 0 रहता है, और जैसे ही आपका x का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, आपका y का वैल्यू x के बराबर हो जाता है। इसको आप रेल्यू बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन, मैक्स ऑफ 0, z या 0, x बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 से कम तो 0 हो जाएगा y, और अगर x का वैल्यू 0 से ज्यादा तो जो x का वैल्यू y उतना ही हो जाएगा। दिस इज नोन एज रेल्यू। और ये हमेशा देखा गया है कि जब भी आप रेल्यू यूज करते हो उसका परफॉर्मेंस आपका इससे बेटर होता है, लाइक सिग्मॉइड से बेटर होता है। अगेन इट डिपेंड्स, बट मोस्टली ये वाला चीज ट्रू रहेगा। तो आज जब हम लोग जब न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करेंगे केरास में, वी विल यूज रेल्यू फॉर ऑल ऑफ दीज लेयर्स, और आउटपुट के लिए डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, अगर मल्टी क्लास है तो वी विल यूज सॉफ्टमैक्स, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो वी वुड यूज सिग्मॉइड, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो वी वुड यूज लीनियर, ठीक है। आई गेस यहां तक समझ में आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज कि किसी को पता है ये मान लो आपके पास ये सारे वेट्स हैं, मतलब ये सारे वेट्स ही तो होंगे ना, ये जितने भी कनेक्शंस हैं, दीज आर ऑल वेट्स, राइट। अगर ये सारे वेट्स हैं और आपका मॉडल ट्रेंड है, इसका मतलब आपके पास सारे वेट्स हैं, मतलब आपका मॉडल ट्रेंड है, तो कैन यू टेल मी एक नया इनपुट क्वेरी पॉइंट अगर आता है तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये पूरा का पूरा उसका वैल्यू, आउटपुट वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर आपके पास इनपुट आ गया, लेट्स से आप यही निकाल रहे हो, सीजीपीए वाला प्रॉब्लम ले लो, सीजीपीए और आईक्यू, और वो कौन से स्टेट में पड़ता है, और फिर आपको बताना है प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो मान लो सारे वेट्स हैं, ये सारा कैलकुलेशन कैसे होता है किसी को पता है? आप स्टेप बाय स्टेप ये सारे वैल्यूज निकालोगे, लाइक फॉर दिस यू विल कैलकुलेट ईच ऑफ दीज वैल्यूज, फिर यूजिंग दीज वैल्यूज यू विल कैलकुलेट दीज वैल्यूज, एंड यूजिंग दीज वैल्यूज यू विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। ये आप पूरा काम करते हो। एक काम करते हैं, ऐसे थ्योरी ड्राई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग के प्रोसेस में ज्यादा हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइज एक काम करो, सबसे पहले कैगल ओपन कर लो। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा केरास के बारे में बताता हूँ। किसी को भी केरास के बारे में पता है? कुछ लोगों ने काम किया है। कैन यू टेल मी केरास के बारे में कुछ भी, सो दैट वी कैन हैव अ स्मॉल डिस्कशन। व्हाट अबाउट केरास? केरास के बारे में कुछ बताओ कोई। देखो केरास, केरास, हाँ बोलो। केरास एक्चुअली प्रोवाइड्स फंक्शंस, हाई लेवल फंक्शंस जो हम टेंसरफ्लो से नहीं कर सकते। मतलब टेंसरफ्लो बहुत ही हार्ड होता है, इट्स हार्डवेयर डायरेक्टेड। केरास प्रोवाइड्स एन एपीआई so that we can make neural networks out of TensorFlow. सही है। एक्चुअली मैं एक्चुअली गाइस आपको एक चीज बताता हूँ, और ये एक्चुअली मस्त चीज है, किसी का बहुत दिमाग लगा है इसमें, तो ये बहुत मस्त सा स्टोरी है। सो आई डोंट नो आप में से किसी ने टेंसरफ्लो कभी पहले पढ़ने का ट्राई किया है कि नहीं। मैंने अराउंड 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था पढ़ना, एंड दैट वाज टेंसरफ्लो 1, पहला वर्जन। और जब मैंने वो लाइब्रेरी पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था उसमें कोड कैसे करना है। जैसे आप सभी लोग शायद साइकिट-लर्न पे काम कर चुके हो, कितना ईजी है यार। मॉडल को आप इंपोर्ट करते हो, ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिट को कॉल करते हो, प्रेडिक्ट को कॉल करते हो, दैट्स इट, यही होता है ना। टेंसरफ्लो में अगर आप काम करने जाओगे ना, दिमाग खराब हो जाता है, इतना डिफिकल्ट है। मतलब वो लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत एफिशिएंट है, बट अगर आप बात करो ना कि प्रोग्रामर कैसा फील कर रहा है उसको यूज करके, तो इट्स शिटी। मतलब अब थोड़ा सा इंप्रूव कर गया है, बट पहले इट वाज लाइक पेन इन दी व्हाटएवर। बट द थिंग इज कि आप नहीं सीख पाते इतना इजीली टेंसरफ्लो। तो एक बंदा है, मैं उसकी शक्ल दिखाता हूँ आपको। ये बंदा बहुत स्मार्ट है। इस बंदे का नाम मैं एक्चुअली प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, आप ही बताना क्या नाम है इसका। ये फ्रेंच है शायद, एज इन फ्रांस का बंदा है। ये बंदे ने क्या किया, एक लाइब्रेरी क्रिएट किया बाय द नेम ऑफ केरास। केरास क्या करता है? केरास खुद से एक्चुअली कुछ नहीं करता, वो बिहाइंड द सीन्स टेंसरफ्लो से बात करता है, और फ्रंट एंड में आपको कुछ फंक्शंस दे देता है, प्रोग्रामर को कुछ फंक्शंस दे देता है, जिससे प्रोग्रामर का काम इजी हो जाता है। मतलब केरास खुद में, इट्स नॉट अ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, वो खुद से न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट नहीं कर रहा, वो बिहाइंड द सीन्स टेंसरफ्लो से बात कर रहा है। इनफैक्ट जब शुरू में आया था तो थियानो से भी बात करता था, एक और दूसरा लाइब्रेरी है, बट सामने से उसने क्या कर दिया, जो प्रोग्रामर का एफर्ट है ना, वो उसने इजी कर दिया। ये बंदे का एक इंटरव्यू है इस चैनल पे, ये वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिले। समझदार लोगों के बारे में मतलब उनकी बातें सुनने से दिमाग बढ़ता ही है। तो इफ यू गेट द टाइम, थोड़ा बड़ा वीडियो है, अराउंड 2 घंटे का, इसका वीडियो देखना, ठीक है। इस बंदे ने पूरा बताया है कि इसको कैसे ये आइडिया आया और उसने किस तरीके से इस पूरी चीज को इंप्लीमेंट किया, एंड मस्त स्टोरी है, ठीक है। फिर ये केरास लाइब्रेरी इतना पॉपुलर हो गया ना कि टेंसरफ्लो 2 जब आया लास्ट ईयर 2019 में अक्टूबर के अराउंड, उन लोगों ने डिफॉल्ट केरास को अपना फ्रंट एंड बना दिया। फ्रंट एंड मतलब अगर आपको इंटरैक्ट करना है टेंसरफ्लो से, तो आप डायरेक्टली
केरास के थ्रू कर सकते हो, मतलब काइंड ऑफ ऑफिशियल हो गया, केरास बिकेम ऑफिशियल, और अब वो टेंसरफ्लो के साथ अपने आप प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। और ये रहा गाइस दूसरा वीडियो जहां पे गूगल I/O 2019 में इन लोगों ने टेंसरफ्लो 2 रिलीज किया था, और यहीं पे इन लोगों ने अनाउंस किया था कि ये लोग केरास को पैकेज करके देंगे, ठीक है। तो ये भी एक 30 मिनट्स का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव मिलेगा, और ये सारा चीज एक्चुअली इंटरेस्टिंग ही है। ये लोग को खुद बहुत डे बाय डे लेवल पे चैलेंजेस मिलते हैं, तो आप इनकी बातें सुनोगे तो थोड़ा और अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस देखना तो आपको समझ में आ जाएगा केरास क्या है। इस पॉइंट पे बस ऐसे समझ लो कि केरास इज दिस शॉर्टकट टेक्निक जिसको यूज करके मैं टेंसर फ्लो को यूज कर सकता हूं। टेंसर फ्लो को मैं डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज, ठीक है। बट उसका जो बैकएंड है, जो उसका लॉजिक है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे चाहिए, बट मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए वो काम इजी करने के लिए कौन आ गया, केरास आ गया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग केरास सीखने वाले हैं। सीखने वाले हैं क्या मतलब, एक हाई लेवल ओवरव्यू लेने वाले हैं, 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और उसके ऊपर काम करेंगे, और ग्रेजुअली फिर हम लोग टेंसर फ्लो सीखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग पाइटॉर्च भी सीखेंगे। जो 3 मेन लाइब्रेरीज हैं हम लोग तीनों सीखेंगे इस कोर्स में, ठीक है। तो या गाइस लेट्स स्टार्ट। केरास का एक इंट्रोडक्शन हो गया। व्हाट आई वांट इज कि एक काम करो गाइस, ये सर्च करो थोड़ा सा, कस्टमर चर्न डेटा सेट, ये सर्च करो एक बार। हम लोग इस डेटा सेट के ऊपर सेकंड वाले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं। कस्टमर चर्न वाला कहाँ गया, मैंने कुछ तो काम किया था इसके ऊपर, जस्ट 1 सेकेंड, मैं एक बार गूगल करता हूँ डायरेक्टली। कस्टमर चर्न मॉडलिंग, ये वाला, दिस इज इट आई गेस। आकाश अग्रवाल, डेटा देख के समझ में आएगा, या दिस इज द वन। एक काम करो गाइस, ये वाला पेज ओपन कर लो। हम लोग इवेंचुअली सेकंड प्रोजेक्ट ये वाला होगा, फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट में हम डेटा खुद जनरेट कर रहे हैं, ये सेकंड प्रोजेक्ट होगा। तो इसको ओपन कर लो और यहाँ से न्यू नोटबुक पे क्लिक करो, ठीक है। कैगल में आई होप आपका अकाउंट है। यहाँ पे क्लिक करो न्यू नोटबुक में, एंड इट विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक फॉर यू, और यहाँ पे हम लोग आज का सारा काम करेंगे। ऑब्वियसली इट वुड बी अ पाइथन नोटबुक, एंड इट वुड बी अ नोटबुक रादर देन अ स्क्रिप्ट। क्रिएट पे क्लिक किया, और ये रहा गाइज अपना नोटबुक, ठीक है। मैं इसको एडिट कर दे रहा हूँ अपने हिसाब से, आप लोग अपने अकाउंट के हिसाब से चेंजेस कर लेना। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ MLP सेशन 2, ठीक है। और इस वाले पहले सेल को रन कर दो, तो आपको एटलीस्ट ये डेटा मिल जाएगा, और इस डेटा के ऊपर हम लोग थोड़ी देर के बाद काम करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, ध्यान से देखना, आई विल गिव यू सम कोड। ये कोड है डेटा सेट जनरेट करने का। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर नॉन लीनियर डेटा सेट जनरेट कर रहा हूँ, और उसको मैं उसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। सो मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, और साथ ही साथ करना गाइस, जितना हैंड्स ऑन करोगे ना उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, और फिर आपको जब डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे ना तो छोड़ के भागने का मन नहीं करेगा। सो प्लीज जस्ट मेक श्योर आप साथ ही साथ कर लो। सो ये मैंने किया, और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, और इसको मैंने रन कर दिया। ये रहा मेरा डेटा सेट। कुछ एक वार्निंग आ रहा है शायद, फ्यूचर वार्निंग है क्या? हाँ, तो बेसिकली कोई चीज़ कहीं से कहीं जाने वाली है, अभी फर्क नहीं पड़ता। नाउ लेट, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है। matplotlib.pyplot मैं आपको डेटा प्लॉट करके दिखा रहा हूँ बेसिकली कि डेटा कैसा नॉन लीनियर है, और हम उसके ऊपर फिर काम करेंगे। pyplot as plt, और नाउ वी आर राइटिंग plt.plot, और मैं x में मेरा बेसिकली यहाँ पे देख लो जल्दी से, हमारा जो डेटा जनरेट हुआ है उसका शेप ये है। मैं आपको जल्दी से चीजें प्रिंट करके दिखाता हूँ। x डॉट शेप ये रहा, y डॉट शेप ये रहा, और या दैट्स इट, ये देखो। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है, ये जो x है ये आपके इनपुट कॉलम्स हो गए, और ये जो y है ये आपका आउटपुट कॉलम हो गया। y में सिर्फ आपका 1 और 0 है, ये देखो y में बस आपका 1 और 0 है, ठीक है। और x में आपका नंबर्स होंगे। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि डेटा कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे y का जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे x का जरूरत है। तो आई वुड राइट plt.plot x स्क्वायर ब्रैकेट ऑल द रोज 0th कॉलम, x स्क्वायर ब्रैकेट
1 और ये मैंने रन किया। प्लॉट नहीं करना था, स्कैटर करना था। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो महाराजा का वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, आयरन थॉर्न जो भी है। सॉरी, इसको स्कैटर कर दिया और यहाँ पे c इज इक्वल टू वाई कर दिया, कलर एनकोडिंग कर दिया y से, और अब इसको रन किया। ये रहा गाइस आपका डेटा, 1000 पॉइंट्स, परफेक्टली नॉन लीनियर डेटा, इनफैक्ट सर्कुलर है। ये वाले को सही से क्लासिफाई करने में परसेप्ट्रॉन तो भयानक रो देगा, परसेप्ट्रॉन के बस की बात नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम केरास यूज करके एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, जिसको आप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी बोल सकते हो, और देखेंगे कि ये उसको क्लासिफाई कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द प्लान। एक बार जस्ट मेक श्योर आपके पास डेटा आ चुका है। दिस इज द डेटा। सब कुछ अच्छा स्केल्ड है, मतलब यहाँ पे आपको प्री प्रोसेसिंग का कुछ जरूरत नहीं है। यू कैन सी x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है एंड y का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में है। तो आपको प्री प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली एल्गोरिदम यूज करना है। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर आप इतना कर लो और एक बार डन लिखो, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इट विल गाइस हार्डली इट विल टेक 30 मिनट्स। आज का क्लास इज लाइक 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। सो कुछ हेक्टिक नहीं है, आराम से करना है और ज्यादा सीखना भी नहीं है आज, मतलब बस एक ओवरव्यू लेना है। ठीक है, चिल मार के सीखना है। और ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। सर ऊपर इंपोर्ट क्या करना था? इंपोर्ट तो बस मैटप्लॉटलिब करना था ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और कुछ नहीं इंपोर्ट किया अभी। ये वाला सेल रन किया बस, उसमें numpy pandas ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गेस। चलो गाइस, अब एक काम कर लेते हैं। एज सच मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मुझे आपको प्रिडिक्शन करके नहीं दिखाना है, मुझे आपको डिसीजन बाउंड्री को प्लॉट करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं कर रहा। कायदे से आप करोगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप करोगे, यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग इंस्टेड इज, मैं सीधे टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट टेंसर फ्लो, एक्चुअली आई विल राइट इंपोर्ट टेंसर फ्लो and then I would write from TensorFlow dot from TensorFlow dot नहीं from TensorFlow directly import Keras, और उसके बाद एक दो चीजें और आपको चाहिए। TensorFlow dot Keras import sequential और एक और चीज चाहिए फ्रॉम TensorFlow dot Keras dot layers I want to import dense layer, बेसिकली जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। और इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ, और सीक्वेंशियल का स्पेलिंग गलत हो गया, सीक्वेंशियल लेयर्स होगा आई गेस। या सो गाइज ये 4 इंपोर्ट्स ले लो आप। टेंसरफ्लो इंपोर्ट किया, टेंसरफ्लो से केरास इंपोर्ट किया, केरास से सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया। सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है गाइज? सीक्वेंशियल मॉडल एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क होता है जहां पे हर न्यूरॉन से या एज इन हर परसेप्ट्रॉन से एक ही आउटपुट निकल रहा है और उसको एक ही इनपुट मिल रहा है। ठीक है, फ्यूचर में आप कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स देखोगे जहां पे एक परसेप्ट्रॉन इज प्रोवाइडिंग यू नो उसका जो आउटपुट है वो मल्टीपल लेयर्स में जा रहा है। मतलब समझने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पर्टिकुलर परसेप्ट्रॉन से जो आउटपुट निकल रहा है वो एक ही लेयर में जा रहा है अगले वाले में, और पीछे भी जब उसको इनपुट मिल रहा है तो एक ही सिंगल लेयर से मिल रहा है। सो कभी कभी क्या होगा, आप फ्यूचर में देखोगे कि वो सिंगल परसेप्ट्रॉन से जो आउटपुट निकल रहा है वो मल्टीपल लेयर्स में जा रहा है। तो वो सीक्वेंशियल नहीं रहा, वो लीनियर नहीं रहा, वो नॉन लीनियर मॉडल हो गया। उसके लिए वी विल हैव टू यूज अ डिफरेंट एपीआई, ये यूज नहीं करोगे आप। ठीक है, सो एक बार ये सारा इंपोर्ट कर लो और फिर अब हम क्या करते हैं, we will start building the model. Okay, so the first thing that you do is you create a variable. Basically this is an object of sequential class like this. सबसे पहले आप ये करते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आपका ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, धीरे धीरे लेयर्स ऐड कर सकता है। तो मैं इनिशियली क्या प्लान कर रहा हूँ गाइस, मैं इनिशियली एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क प्लान कर रहा हूँ जहां पे मेरे पास ये 2 होंगे इनपुट लेयर में, फिर I will have these 3 in my hidden layer,
and then I'll have one single output layer. This will be my neural network का architecture. I guess ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है? मैं ये आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 3. हम 3 लेयर्स ऐड करेंगे, ठीक है? सो ध्यान से देखो, ऐड करने का तरीका क्या है? 2-3 तरीके हैं एक्चुअली 2 तरीके हैं, बट हम एक ज्यादा आसान वाला तरीका यूज कर रहे हैं. सो ध्यान से देखो, हम लिखेंगे मॉडल डॉट एक ऐड बोल के फंक्शन होता है, ठीक है? एक ऐड बोल के फंक्शन होता है और एक पॉप बोल के फंक्शन होता है. ऐड से क्या होता है? आप लेयर ऐड करते हो, पॉप से आप क्या करते हो? लेयर हटाते हो, ठीक है? तो अभी हम हटाने का काम नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट ऐड कर रहे हैं. और यहाँ पे वी आर राइटिंग डेंस. डेंस एक क्लास है और इसके कंस्ट्रक्टर में आपको कुछ चीजें पास करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे सबसे पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा? द फर्स्ट लेयर इज योर इनपुट लेयर, राइट? तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितने ये होंगे, परसेप्ट्रॉन्स होंगे, कितने नोड्स होंगे. कोई बता सकता है पहले वाले लेयर में कितने नोड्स होंगे? गाइस, पहले वाले लेयर में कितने नोड्स होंगे इस प्रॉब्लम के लिए? हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, 2 नोड्स. 2 नोड्स होंगे, राइट? अगर आपको एक जनरल सॉर्ट ऑफ कोड लिखना है कि आपके डेटा में जितने इनपुट कॉलम्स हैं उतने ही आपके इनपुट में नोड्स हों, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है? हाउ वुड यू राइट अ एक्सप्रेशन जिससे हमेशा ये होगा कि जितने आपके पास इनपुट कॉलम्स है उतने ही आपके नोड्स क्रिएट होंगे इनपुट लेयर में? You would write this. ध्यान से देखो, आप लिखोगे x डॉट शेप. देख लो x डॉट शेप कितना आएगा? x डॉट शेप कितना आएगा? x डॉट शेप अगर आप निकालो तो इट वुड बी 1000/2. और मुझे क्या करना है? ये 2 निकालने हैं, तो आई वुड जस्ट पास दिस 1. ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया कि मेरा जो पहला वाला लेयर है इसमें देयर वुड बी 2 नोड्स या 2 परसेप्ट्रॉन्स बोल सकते हैं. परसेप्ट्रॉन को मैं नोड्स बोलूंगा आगे से क्योंकि दैट्स द लिंगो. नेक्स्ट आप यहाँ पे बताते हो कि इस लेयर में एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा, ठीक है? सो यू वुड राइट एक्टिवेशन इक्वल टू अच्छे रिजल्ट्स के लिए वी आर टेकिंग रैल्यू, ठीक है? और फिर आप यहाँ पे ये भी बताते हो कि इनपुट डिम कितना होगा, इनपुट डायमेंशन क्या है, कितना इनपुट दे रहे हो आप, तो वो भी सेम ही रहेगा. x डॉट शेप 1, सेम चीज. दिस इज योर फर्स्ट लेयर गाइस, ठीक है? इतने नोड्स, उसको इतने इनपुट्स मिल रहे हैं. जब भी आप फर्स्ट लेयर क्रिएट करते हो तो आपको नंबर ऑफ इनपुट्स बताने पड़ते हैं, कितने इनपुट्स मिल रहे हैं. तो हम बता रहे हैं कि हमें इतने इनपुट्स मिल रहे हैं, और इस पूरे के पूरे लेयर में हमारा जो यूनिट्स हैं उन सबका एक्टिवेशन फंक्शन इज ओके. जस्ट 1 सेकेंड, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है. शारिका, यहाँ से कोड स्टार्ट अच्छा शुरू से करने को बोल रहे हो क्या? सी वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. सबसे पहले हमने ये डेटा जनरेट किया, आई होप ये तुमने जनरेट कर लिया. उसके बाद सीधे तुमको ये लाइन लिखना है, बाकी ये प्लॉटिंग का जरूरत नहीं है, वो मैंने दिखाने के लिए किया था. ये 4 लाइंस लिखनी है. आई शेयर दीज 4 लाइंस चैट में. और उसके बाद हमने बस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सीक्वेंशियल क्लास का, और हम उसके अंदर का एक मेथड एक्सेस कर रहे हैं ऐड बोल के, और उसमें ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये डेंस ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है? और डेंस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कुछ और चीजें पास कर रहे हैं, ठीक है? नाउ गाइस विल मूव ऑन टू द सेकेंड लेयर, ठीक है? अब हमारा जो मॉडल है इसमें हम लोग कितने लेयर्स प्लान कितने नोड्स प्लान कर रहे हैं? 3. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट फिर से this is also going to be a dense layer, मतलब everything will be connected to everything else. और यहाँ पे आप पास कर रहे हो 3, और इस जगह पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन would also be ReLU, ठीक है? ReLU ही रहेगा. and that's it. ये अपना सेकेंड लेयर हो गया. now we will pass our third layer, model dot add dense. और यहाँ पे देखो कितने नोड्स हैं? there is only 1 node, ठीक है? नोड होगा सिर्फ एक. कोई बताएगा एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? गाइस एक्टिवेशन फंक्शन बताओ. सिग्मॉइड होगा, राइट? क्योंकि आउटपुट है और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है. इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम ना. 1 0 है ना y. ये देखो y क्या है? y इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. तो आपके पास अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आपके पास आउटपुट में द एक्टिवेशन फंक्शन हैज टू बी सिग्मॉइड. सो यू वुड राइट sigmoid, ठीक है? एंड गाइस दिस इज इट. ये बना लो एक बार. ये हमारा आर्किटेक्चर हुआ,
हमारे न्यूरल नेटवर्क का। दिस इज द आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसको एक बार रन कर दो। और सर ये करने से ऑटोमेटिक हो जाएगा कनेक्ट? कीवर्ड आर्गुमेंट नॉट अंडरस्टूड, जस्ट वन सेकंड। कीवर्ड आर्गुमेंट सर वैल्यू का एक्टिवेशन, स्पेलिंग गलत होगा शायद। एक्टिवेशन में टी आई लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, सॉरी। ये गाइस चेक कर लेना एक बार। और अब रन किया और गाइस हमारा ये मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सी द समरी। हमेशा ये अगर आप केरास का डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ोगे तो वो लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप लेयर्स ऐड करो ना, लेयर्स ऐड करने के बाद हमेशा समरी यूज करो, यूजिंग द समरी फंक्शन, एंड दिस वुड गिव यू द समरी आपने जो अभी तक बनाया है। ये देखो गाइस, दिस इज द समरी। दो लेयर्स होते हैं। अरे बिकॉज आपने एक लेयर एक्स्ट्रा डाला ना। सबसे पहला वाला एक्स डॉट शेप 1 जहाँ पे आपने डेंस दिया वो तो होना ही नहीं चाहिए था। जो सेकंड लेयर आपने दिया डेंस 3, उसका इनपुट में एक्स डॉट शेप 1 होना चाहिए। एक्स्ट्रा दे दिया ना, ठीक है। हाँ गाइस, ये एक्स्ट्रा लेयर चला गया यार हमारा। वी शुड डू दिस। यहाँ पे देखो आप, सिंस आपको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है ना यार, इन तीनों को इनपुट ही तो मिल रहा है, ये नोट्स नहीं, इनको इनपुट ही तो मिल रहा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, यू वुड राइट इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स डॉट शेप का 1। एक बार शुरू से करते हैं ये वाला चीज, सीक्वेंशियल को दोबारा से इंपोर्ट करते हैं और इसको रन करते हैं और इसको रन करते हैं। So there are in total 13 parameters. 13. These would be 6. 6 plus 3, 9. 9 plus 3, 13 कैसे हो रहा है यार ये? The first one has 9. 3 और 6 9 हो गया, ठीक है। और इसको 4 मिल रहा है, हाँ सही है गाइस। ये देखो, सो हमारे केस में there are 6 and 3. ये 6 हो गए, ये 6 पैरामीटर्स हो गए। These are 6 weights और these are 3 weights. So ये हो गया 9। और कैसे हो रहा है यार 13 कैसे हो रहा है ये? Just one second guys. Input shape x shape 1 model dot add sigmoid x shape 1 input dimension ये वाला मैं ट्राई कर रहा हूँ। Activation model summary, एक बार स्क्रैच से कर रहा हूँ फिर से। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि फर्स्ट वाले में आई एम पासिंग 2 and this should not be मॉडल प्लॉट करके देखिए ना, सही होगा। मॉडल प्लॉट पूरा ट्रेन करने के बाद नहीं, अभी मॉडल जैसे मॉडल डॉट समरी किया, प्लॉट मॉडल करके देखिए, वहाँ पे शायद दिखाएगा। input dimension is equal to x
ठीक है, काम करेंगे जितना भी, एक बार लेके आगे करते हैं, फिर देखते हैं इसमें चीज़ें। एक्स डॉट शेप और दिस शुड बी 1। पहले तीनों को इनपुट मिल रहा है और फिर लास्ट वाले से हम आउटपुट ले रहे हैं। और एक बार इसको दोबारा से रीरन कर लेते हैं मॉडल को, और एक बार इसको रन करते हैं, और एक बार इसको रन करते हैं। सो इस पॉइंट पे आई हैव दिस आउटपुट शेप इज 3, हाँ, एंड दिस इज 9। सो इनपुट से आई एम गेटिंग 6 + 3 और इसके लिए 4। सही तो है। सही तो है यार, क्यों हम कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है गाइस, सो ये कर लो यार, दिस इज द करेक्ट आर्किटेक्चर। एक बार ये बना लो। हमने फर्स्ट वाले को 3 इनपुट दिया और इसमें 3 नोड्स हैं, और इसका 3 आउटपुट को मैंने आउटपुट वाले में दिया जिसमें एक नोड है और इसका एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड। ठीक है, एक बार इतना कर लो और उसके बाद समरी प्लॉट करो एंड यू विल गेट दिस आर्किटेक्चर। ठीक है, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले मॉडल को कंपाइल करना पड़ता है। ठीक है, पहले यू हैव टू कंपाइल द मॉडल, और कंपाइलेशन के प्रोसेस में आप कुछ चीजें बताते हो। ठीक है, जैसे कि ऑप्टिमाइजर क्या होगा, जब आप स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करोगे। उसके बाद सेकेंड चीज आप बताते हो कि आप कौन सा लॉस फंक्शन यूज करोगे। फिर आप ये बताते हो कि मेट्रिक्स कौन सा यूज करोगे, किस चीज के बेसिस पे जज किया जाएगा कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। सो एक काम कर रहा हूं मैं, इसका आउटपुट को छुपा रहा हूं, और अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं और यहां पे वी आर राइटिंग मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, और कंपाइल में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फर्स्ट पासिंग ऑप्टिमाइजर, और ऑप्टिमाइजर में देखो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप अगर केरास के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्टिमाइजर है उसका नाम होता है एडम। ठीक है, RMS प्रॉप है, एडा करके कुछ, एडा ग्रैड या कुछ ऐसा नाम है। देयर आर मल्टीपल ऑप्टिमाइजर्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एडम। ठीक है, सो इसको आप एक हाइपर पैरामीटर की तरह समझ सकते हो जिसको आपको ट्यून करना पड़ता है। बट अगेन एडम वर्क्स फाइन, जैसे रेल्यू काम अच्छा करता है वैसे ही एडम भी सही से काम करता है। ऑप्टिमाइजर हो गया एडम। नेक्स्ट इज लॉस, और लॉस कौन सा लेंगे गाइस, कोई बताएगा लॉस का नाम क्या होगा हमारे केस में, व्हाट इज द लॉस क्रॉस एंट्रोपी। हाँ, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये मैंने आपको बताया था परसेप्ट्रॉन वाली क्लास में कि वी आर यूजिंग क्रॉस एंट्रोपी वाला, और सिंस दिस इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दिस इज नोन एज बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ओके, और उसके बाद हम पास करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में यू हैव टू पास अ लिस्ट, और लिस्ट में यू कैन पास मल्टीपल मैट्रिक्स। जैसे इस पॉइंट पे हम लोग सिर्फ ले रहे हैं एक्यूरेसी, मतलब हम एक्यूरेसी के बेसिस पे जज करेंगे कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। यू कैन टेक प्रिसिजन, रिकॉल, और भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं। जैसे अगर आप, हाँ बोलो सर, हम लोग स्केलेंसी इंपोर्ट किए थे मैट्रिसेस पहले। नहीं, ये वाला मैट्रिक्स नहीं है यार, ये एक्चुअली इसका इस फंक्शन को देने वाला एक पैरामीटर है, ये अलग चीज है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिग्रेशन कर रहे होते तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर डाल देते। ठीक है, या मीन स्क्वायर्ड एरर डाल देते, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, नहीं, मीन स्क्वायर्ड एरर तो लॉस हो जाएगा, R2 स्कोर टाइप का मैट्रिक डाल देते। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व डाल सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स दैट यू कैन यूज, बट राइट नाउ वी आर जस्ट टेकिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना है मॉडल का, ये हम निकालने वाले हैं, और इसको हम रन कर देंगे। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, जहां पे आप मॉडल को ट्रेन करोगे। ठीक है, द फिट वाला स्टेप। सो एक काम करो, अगर इतना कर लिया, नाउ यू वुड राइट मॉडल डॉट फिट, और यहाँ पे यू वुड पास योर x, y। ठीक है, दोनों का शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नंपाई एरेज है। और नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज यू विल पास योर बैच साइज, बिकॉज आप स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कर रहे हो। लेट्स से फॉर दिस प्रॉब्लम आई एम टेकिंग 10 का बैच साइज। हर इपॉक में वी आर टेकिंग 10 डेटा एंड वी आर रनिंग ऑन टॉप ऑफ देम। नेक्स्ट विल पास द नंबर ऑफ इपॉक्स। ठीक है, इपॉक्स आप फॉर नाउ 10 लेते हैं क्योंकि आपको सब कुछ प्रिंट करके देखना है, तो समझ में आ जाएगा कि कितना और लेने का जरूरत पड़ेगा। तो इपॉक्स हो गया, and what we will do is we will also take this output, this parameter called verbose। basically इसका मतलब क्या होता है कि I want to see जो output, मतलब जैसे जिस तरीके से एल्गोरिदम काम कर रहा है मैं उसका आउटपुट देखना चाहता हूँ। ठीक है, and this is the step guys,
दिस इज द स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा और आपको आउटपुट दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, ये वाला लिख लो, फिर इसको रन करते हैं। सी, मैं इसको रन कर रहा हूं, और इसको रन करने के पहले मैं एक चीज और कर रहा हूं। ये क्या करता है कि हर इपॉक के बाद आपका लॉस जो हुआ, जो लॉस फंक्शन है उसका आउटपुट, और जो आपका एक्यूरेसी है, वो दोनों को काइंड ऑफ एक जगह पे स्टोर करता जाता है। मैं उसको स्टोर करता हूं अपने पास इन अ वेरिएबल कॉल्ड हिस्ट्री। ये मैं आगे इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसलिए मैंने इसको बस यहाँ पे रख दिया। ये मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो गाइस, मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड दिस इज द आउटपुट, ये देखो, और ये हमारा मॉडल ट्रेन हो गया। सो इपॉक फर्स्ट में यू वुड सी कि लॉस फंक्शन का आउटपुट आ रहा था 0.61 और आपका एक्यूरेसी है 65%। फिर धीरे धीरे आप नोटिस करो कि जैसे जैसे इपॉक्स बढ़ रहे हैं, आपका एक्यूरेसी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनफैक्ट 65 से स्टार्ट होके 10 बार में आप 89 तक पहुंच गए, और ये रहा आपका लॉस फंक्शन। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो गाइस इसको। सर मेरे को स्क्रीन शेयर करो एक सेकंड के लिए, मेरा कुछ और आ गया, मतलब वही आया है लेकिन एक लाइन का है। हाँ करो। हाँ सर, दिखाई दे रही है स्क्रीन? नहीं अभी तो नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा है। हाँ सर, ये रन किया इसको, ये ऐसा आ गया। मॉडल डॉट फिट एक्स वाई बैच साइज 10 इपॉक 10 वर्बोज इक्वल टू 1, ऊपर लेके जाओ थोड़ा। मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर एडम लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा वहां पे 23 में, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा वो, उसके आगे एंट्रोपी वर्ड लिखो। हाँ सर, एक बार ऊपर से जाके चलाओ, ठीक है, एक बार ऊपर जाओ। तो ऐसा ही होगा ना ये वाला? हाँ ये क्रॉस एंट्रोपी ही होगा। हाँ ऊपर जाओ एक बार, और यहाँ पे सब ठीक है, और ऊपर जाओ। हाँ ये लाइन नंबर 20 से रन करते जाओ, रन करो, रन करो इसको भी, इसको भी, इसको भी, और अब रन करो। एडम को स्मॉल ए है, हाँ रुक कैपिटल जा ए रुक नहीं। जा रुक जा रुक जा। चल गया। कैपिटल एडम था। सर, एडम का कैपिटल था तो? कैपिटल ही तो था शायद। हाँ सर, कैपिटल, एडम कैपिटल। मैं हमेशा स्मॉल यूज करता था, इसमें भी चल गया। वाह, तो शायद फिर दोनों का होगा, मैंने भी कैपिटल ही लिखा है। ठीक है चलो, सो गाइस दिस इज द आउटपुट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दिस इज 89% एक्यूरेट, तो एक काम करते हैं, इसका डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, और इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एमएल एक्सटेंड। डिसीजन बाउंड्री तुरंत प्लॉट करके दे देता है, इसका नाम है एमएल एक्सटेंड। इसको इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इनफैक्ट मैं एक कोड पेस्ट करता हूँ, प्लॉट डिसीजन बाउंड्री एमएल एक्सटेंड, इनका एक डायरेक्ट कोड है, उससे अपना काम हो जाएगा। प्लॉटिंग डिसीजन रीजन्स, और दिस इज द कोड। फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट दिस फ्रॉम एमएल एक्सटेंड प्लॉटिंग। ये कैगल में पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं उसमें काम नहीं कर रहा था जुपिटर में, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ फिर इंस्टॉल करना पड़ता। यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये लाइन लिख लो एक बार, इसको इंपोर्ट कर लो। ये रहा पहला लाइन, और फिर दूसरा लाइन में आपको ये करना है कि यहाँ पर एक फंक्शन है प्लॉट डिसीजन रीजन्स बोल के, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, अपना एक्स वाई और अपना मॉडल पास करना है। सो बेसिकली आपको ये करना है, यहाँ पे अपना एक्स वाई पास किया, और यहाँ पे आप एसवीएम के बदले, ये एग्जांपल एसवीएम के ऊपर है, हमने यहाँ पे मॉडल पास कर दिया, एंड दिस इज द कोड। ये आप कभी भी यूज कर सकते हो अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो। ये वाला लाइब्रेरी बहुत जल्दी से आपको डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करके दे देगा। ठीक है, एंड गाइस इसको रन कर रहे हैं, एंड या गाइस दिस इज द आउटपुट। ये दिख रहा है मेरे मॉडल तो अलग ही आया है पूरा। अलग मतलब इतनी जगह पे गलती कर रहा है, इतने ब्लू पॉइंट्स के ऊपर गलती कर रहा है। हाँ, इतने ब्लू पॉइंट्स के ऊपर गलती कर रहा है, ऑरेंज पॉइंट्स को ऑलमोस्ट सही क्लासिफाई कर रहा है, बाकी के ब्लू पॉइंट्स को ऑलमोस्ट सही क्लासिफाई कर रहा है, इसीलिए तो 89% एक्यूरेसी आया ना। 89% एक्यूरेसी आया, मतलब 11% पॉइंट्स को मिस क्लासिफाई कर रहा है। एक बार ट्राई करके देखो गाइस।
हाँ ऐसा ही आ रहा है, नाउ दूसरा टेल मी, ऐसा हाँ क्या बोल रहे हैं? ऐसा ही है। हाँ, नाउ गाइस टेल मी, अभी तक आपने जितनी भी चीजें की इसमें से क्या चेंज करने से आपको लगता है कि आपका एक्यूरेसी थोड़ा इंक्रीज कर सकता है? इस मॉडल को इंप्रूव कैसे कर सकते हो? कुछ सजेशन दो। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन चेंज इस पॉइंट पे? यहां से हमने स्टार्ट किया मॉडल बिल्डिंग, क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं हम लोग? वी कैन चेंज रेल्यू टू सिग्मॉइड, राइट? हम एक्टिवेशन ये कर फंक्शन। सकते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन हम चेंज कर सकते हैं। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, वो हम लोग जल्दी से करके देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इपॉक्स बढ़ाते हैं और ज्यादा उसको रन करने देते हैं सेम डेटा के ऊपर और देखते हैं एक्यूरेसी बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, 100 कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं शुरू से रन कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ये लेयर्स ऐड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी। सो समरी तो ठीक ही हो, कंपाइल कर दिया और इसको मैंने दोबारा से रन कर दिया और अब देखते हैं क्या होता है। एंड यू कैन सी गिवन इनफ रन्स, ये मॉडल, ये रहा, लास्ट लास्ट तक जाते जाते एक्यूरेसी 100 पहुंच गया। इसको दोबारा रन करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं और ये रहा गाइस, एकदम 100% सही क्लासिफाई कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, कोई बताएगा? सर क्या हो क्या रहा है? किए चेंजेस, क्या किए? नहीं नहीं मैंने नहीं बस इपॉक्स बढ़ा दिए, उसी डेटा पे और ज्यादा टाइम्स घुमाया, दिखे थे। उसी डेटा पे और ज्यादा टाइम्स घुमाया, बेसिकली ये सर चेंज किया। ये बॉक्स कितना दिए थे बढ़ा के? 10 से 100 कर दिया मैंने। बाप रे, सही। ठीक, गाइस कोई बताएगा ये क्या है? ये मतलब यहाँ पे कुछ हुआ, लाइक ये अच्छी बात हुई या मतलब गड़बड़ है? ये मतलब ये सही है कि गड़बड़ हुआ? 100% एक्यूरेसी रीच कर गए हम लोग, इज इट गुड और बैड? सही तो है सर। नहीं सही नहीं है। बताओगे क्या प्रॉब्लम हुआ? कोई बताओ। देयर इज अ प्रॉब्लम। तो सेंटर ओवरफिट, क्लासिफाई कर लिए लेकिन रिंग क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं रे, रिंग भी क्लासिफाई हुआ। ब्लू रीजन में ब्लू पॉइंट्स हैं तो क्लासिफाई तो हुआ ना, और ऑरेंज रीजन में ऑरेंज पॉइंट्स है तो क्लासिफाई तो सही से हुआ ही। दिस इज ओवरफिटिंग गाइस, ये ओवरफिटिंग हुआ। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, अपने पास एक दो ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है वैलिडेशन सेट का, वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो हम लोग ट्राई नहीं करते। एक छोटा सा चेंज करते हैं। व्हाट आई विल डू इज, व्हाट आई विल डू इज कि मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारता हूँ, ठीक है, और ट्रेनिंग के ट्रेन डेटा के ऊपर ट्रेन करता हूँ और टेस्ट वाले के ऊपर रन करके देखता हूँ कि अभी कैसा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो एक बार ध्यान से देखो। व्हाट आई एम डूइंग इज, इस लाइन के बाद आई एम एडिंग अ फ्यू सेल्स और उन सेल्स में आई एम जस्ट डूइंग दिस। जल्दी से ये वाला स्टेप आपको पता है, ये एक बार कर लो। sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग डेटा अलग कर दोगे टेस्ट डेटा से तो 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा। दिस इज अ केस ऑफ ओवरफिटिंग, और फिर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो ओवरफिटिंग रिड्यूस कैसे होता है। ठीक है, सो एक काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्स ट्रेन, ये सब स्टेप आपको लाइक अच्छे से याद हो गए होंगे अब। एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई कॉमा, हमारे पास 1000 पॉइंट्स हैं तो व्हाट वी कैन डू इज 200 दे देते हैं हम लोग। 200 दे सकते हैं या ठीक है 200 दे देते हैं, 0.2 और रैंडम स्टेट रख लो सो दैट सभी का सेम आए। रैंडम स्टेट इक्वल्स 0 कर दिया लेट्स से, ठीक है, और ये हमने रन कर दिया। सो अब मेरे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन है। अब बस मैं कुछ नहीं करूंगा, एक छोटा सा काम करूंगा, आई विल रीरन दिस एंटायर थिंग। बस एक चीज करूंगा मैं डिफरेंट, एंड दैट इज जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ इन दिस स्टेप, what I'll do is I'll just pass, instead of x and y I'll pass my train and y train, ठीक है। और epochs चलो 100 ही रहने दो, अभी epochs 100 रहने देते हैं अभी। आई गेस आपको समझ में आ रहा है। हमने बस क्या चेंज किया, स्प्लिट मारा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा और ट्रेन वाले डेटा पे हम लोग पूरी चीज को रन कर रहे हैं, ठीक है। और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये भी हुआ कि हमने डेटा थोड़ा कम कर दिया, तो अब एनीवेज उतना
एक्यूरेसी नहीं आएगा, शायद नहीं आना चाहिए, देखते हैं। सो मैं रन कर रहा हूँ इस लाइन को विथ एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन एंड लेट्स सी। सो इस बार आप बहुत ही नीचे से स्टार्ट कर रहे हो और आप, अरे ओह सॉरी, मुझे लगा घट के 36 कैसे हो गया। सो वी हैव रीच्ड ओनली 70%। आप लोग का कितना आ रहा है? इतना ही आना चाहिए, रैंडम स्टेट सेम है तो। और इस वाले को अगर मैं प्लॉट करूं मॉडल को, तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, 70% का एक्यूरेसी। ये 30% जो ब्लू पॉइंट्स हैं ये गलत क्लासिफाई हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे x टेस्ट पास करें और यहाँ पे y टेस्ट पास करें तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। डेटा कम करने से सडनली से जो कन्वर्जेंस था वो बहुत खराब हो गया। सो ठीक है, अच्छी बात है। जो लास्ट टाइम हुआ था दैट वाज प्रॉपर ओवरफिटिंग, क्योंकि आप सेम ही डेटा के ऊपर आपने पूरा रन कर दिया 100 टाइम्स, तो उसने एकदम रीड कर लिया। ठीक है, अब आप उसको डिफरेंट डेटा के ऊपर कर रहे हो और डेटा कम कर दिया, तो थोड़ा सा आप कम कन्वर्ज कर पा रहे हो इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस केस। नाउ अब यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी भी 1 हो गया, अभी तो 1 नहीं होना चाहिए था। एक बार इसका कोड तो वही है रे, जो अभी तक किया वही तो है, बस चेंज कहाँ किया कुछ भी। चेंज कौन सा किया सर? कलर मतलब वो वाला? यहाँ पे बस एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर से रन किए पूरा शुरू से? यहाँ से सीक्वेंशियल से फिर से रन किया, सीक्वेंशियल से फिर से रन किया। ट्रेन का साइज थोड़ा और घटा दीजिए अगर, मतलब कर सकते हैं, बट एक्चुअली मैं आपको एक दूसरा चीज दिखाना चाहता हूँ और ये ठीक है। मतलब मेरे को एक्चुअली कम एक्यूरेसी चाहिए था, मतलब मैं जानबूझ के आई वाज रूटिंग फॉर दिस कि एक्यूरेसी थोड़ा कम आए। 100 आ गया था, वो मुझे नहीं चाहिए था। आई वांटेड टू शो यू सर्टेन थिंग्स कि कैसे आप इस एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। तो इट्स ओके फाइन, ये एक्यूरेसी यहाँ पे घटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करते हैं गाइस। चलो, कैन यू टेल मी, गिवन हमारे पास 800 ट्रेनिंग डेटा ही है और मुझे उसके ऊपर ही ट्रेन करना है, क्या चेंजेस करने से आई कैन इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम? एक तो हमने ट्राई करके देख लिया, ईपॉक्स बढ़ा दो, बट ईपॉक्स बढ़ाने से कोई फायदा हुआ नहीं। ईपॉक्स बढ़ाने से भी हम कितना पहुंच रहे हैं? 70% ही पहुंच रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ईपॉक्स बढ़ाना और क्या तरीका हो सकता है? सोचो गाइस, हमने डिस्कशन किया ये पूरा थ्योरी। व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच कैन एक्चुअली चेंज द आउटपुट ऑफ दिस एंटायर मॉडल? एक ऑप्शन सही बोला उसने, सुमन ने, कि यू कैन चेंज द नंबर ऑफ लेयर्स, या फिर यू कैन चेंज द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग एक काम कर रहे हैं, मैं यहां पर एक और लेयर ऐड कर रहा हूं। ठीक है, आई एम एडिंग वन मोर लेयर। ठीक है, इसमें भी मैं 3 ही दे रहा हूं और इसको आप इनपुट नहीं दोगे। अब मैं बस आपको लेयर बढ़ा के दिखा रहा हूं कि इससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, और नॉन लिनियरिटी आप कैप्चर कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, सो एक काम करो, एक लेयर और ऐड करो, यहाँ पे एक लेयर और ऐड करो, 3 ही नोड्स का एक और लेयर ऐड कर रहे हैं हम, और इसमें भी एक्टिवेशन फंक्शन इज रेल्यू। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से वी आर रनिंग दिस एंटायर कोड सीक्वेंशियल से। ठीक है, मॉडल को रिकम्पाइल कर रहे हैं। क्या हो गया ये? एक पैरेंथेसिस मिसिंग था, एक पैरेंथेसिस का, एक पैरेंथेसिस होगा यहाँ पे, और अब इसको रन करते हैं। समरी में यू वुड सी कि देयर वुड बी 1 एडिशनल लेयर। अब ट्रेनेबल पैरामीटर्स बढ़ गए। ठीक है, 25 हो गए, और ज्यादा वेट्स आ गए सिस्टम में। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। अभी भी हम एक्यूरेसी के पीछे जा रहे हैं, लॉस फंक्शन यही है, और ऑप्टिमाइजर के बारे में हमने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की, तो लेट्स से कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है एडम का, और उसको हमने रन कर दिया। और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ रहा है कि नहीं। एंड गाइस लेट्स सी ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने से क्या हुआ। ये एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने से फिर से 1 का ही आ गया। सो अगर मैं नीचे जाऊं और इसको फिर से रन करूं, फिर से वो सही से क्लासिफाई कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के ऊपर, एक्यूरेसी निकाल के देखते हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि ये तो आई गेस 100% ही आ रहा है फिर तो। एक काम कर रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ। एक्यूरेसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। आप लिखते हो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, दो ऑप्शंस होते हैं, प्रिडिक्ट और प्रिडिक्ट क्लासेस। अगर आप प्रिडिक्ट यूज करोगे तो देखो क्या होगा। प्रिडिक्ट में अगर आप एक्स टेस्ट पास करो, किसी को पता है, कोई गेस कर सकता है यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो देयर आर 200 पॉइंट्स इन एक्स टेस्ट, और होगा क्या ये देखना कि पूरे के पूरे 200 पॉइंट्स के लिए we will get a decimal value, right? We will get a decimal value for each sample because sigmoid का output आपको मिल रहा है, ठीक है? Now instead of doing this, what I want is कि मुझे क्लास पता करना है, 0 है या 1 है। तो इसके लिए आपके पास ये फंक्शन होता है। जनरली आप प्रेडिक्ट यूज नहीं करते, आपके लिए ज्यादा काम का फंक्शन है प्रेडिक्ट क्लासेस, और प्रेडिक्ट क्लासेस में आप पास कर दोगे एक्स टेस्ट, और ये क्या देगा आपको 1 0 निकाल के दे देगा, ये देखो, ठीक है? और इसी को आप क्या करोगे, y में एज इन y प्रेड में स्टोर कर लोगे, एंड दिस इज y प्रेड 1 and 0। द थिंग इज कि ये शेप इज 200,1। एक काम कर रहे हैं आप, फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक से वी आर इंपोर्टिंग एक्यूरेसी स्कोर, एंड एक्यूरेसी स्कोर में वी आर पासिंग मेरा y टेस्ट और मेरा y प्रेड, जो कि 2D क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और y प्रेड डॉट रीशेप कर दिया मैंने इट टू 200। सर आपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को कहाँ पर डिफाइन किया है? यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा है। सर ये कॉपी कर दीजिए ना। ठीक है, और इसको ट्राई कर रहा हूँ मैं। यस, एक्यूरेसी 1 का ही आ रहा है। सो क्लियरली ओवरफिटिंग हो रहा है, बट यू कैन सी कि जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया, एक्यूरेसी इंप्रूव करने लग गया, ठीक है? मेरे को बस ये दिखाना था आपको कि जैसे जैसे आप एडेड लेयर, मतलब लेयर्स ऐड करते जाते हो, आप और ज्यादा नॉन लीनियरिटी कैप्चर कर पाते हो सिस्टम का, और आपने वही किया। ऑल्दो ओवरफिटिंग हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई बता सकता है ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के तरीके क्या होते हैं? लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस। ओवरफिटिंग क्या हुआ? ओवरफिटिंग मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ऐसे पैटर्न्स आपने कैप्चर किए कि सब कुछ लाइक 1 आ रहा है, मतलब 1 इज नॉट गुड, बस ऐसा समझो 1 इज नॉट गुड। ऑल्दो इसमें आप यहाँ पे आउटपुट में भी 1 आ रहा है, सो ऐसे नहीं बोल सकते कि खराब कर रहा है मॉडल, क्योंकि अनसीन डेटा पे भी बहुत अच्छा कन्वर्ट कर रहा है। बट लेट्स हैव अ डिस्कशन कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए कि मेरे मॉडल में ओवरफिटिंग हो रहा है, मतलब ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट डेटा पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव दैट ओवरफिटिंग? बहुत सारा पार्ट में डेटा सेट को डिवाइड कर देंगे। बहुत सारा पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, उससे क्या होगा? सपोज 1000 डेटा सेट है, हम 200 करके कर देंगे, तो मतलब पहला 200 में कैसा प्रेडिक्ट कर रहा है, फिर अगला 200 में मतलब ओवरफिट हो। क्रॉस वैलिडेशन का बात कर रहे हो क्या? हाँ, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। हाँ, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ के अगर बात करें न्यूरल नेटवर्क स्पेसिफिक, यहाँ पे जितना सीखा उसके हिसाब से अगर कोई पूछे तो क्या कर सकते हो? तो लेयर को घटा दूं तो? हाँ, लेयर्स घटाने, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली लेयर्स आप घटाओगे। सेकंड ऑप्शन है कि आप लेयर में नोड्स घटाओ, ठीक है? बेसिकली इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो कि आप अपने मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहे हो। मॉडल कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब आप और लेयर्स ऐड करो या फिर आप और नोड्स ऐड करो, ये दोनों को आप कम करो। दिस इज वन सॉल्यूशन। द सेकंड सॉल्यूशन इज, मैंने यहाँ पे एक्चुअली लिख रखा है, ऐड मोर डेटा। जितना ज्यादा डेटा आप दे सकते हो उतना अच्छा है सिस्टम के लिए, ठीक है? दैट इज ऑलवेज ट्रू। ये मशीन लर्निंग में भी ट्रू है, ये डीप लर्निंग में भी ट्रू है। देन वी हैव ये थोड़ा CNN स्पेसिफिक है, एक्चुअली आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं डेटा ऑग्यूमेंटेशन। डेटा ऑग्यूमेंटेशन का मैंने एक एग्जांपल सुना था, आई डोंट नो कहाँ पे मैंने सुना था, बट ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। जैसे आप मान लो अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हो टू आइडेंटिफाई बिटवीन कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है?
और आपने डॉग्स के जितने भी फोटोज दिए उसमें आपका जो डॉग है, एज इन जो डॉग है वो हमेशा लेफ्ट साइड में देख रहा है, हमेशा उसका टेल राइट साइड में है और वो लेफ्ट साइड में देख रहा है। सारे फोटोज में सेम है, डॉग अलग अलग टाइप का डॉग है बट वो हमेशा किस डायरेक्शन में देख रहा है, लेफ्ट साइड में देख रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा इमेज को मैनिपुलेट करके आप उस पिक्चर को रिवर्स कर दो, मतलब वो डॉग अब राइट साइड में देख रहा है और उसका टेल लेफ्ट साइड में। इसको बोलते हैं डेटा का ऑग्यूमेंटेशन। सो एक्चुअली उसके मीनिंग में आपने कुछ चेंजेस नहीं किए बट उसको आप इस तरीके से चेंज किया कि आपके मशीन लर्निंग मॉडल को समझ में आए कि ये वेरिएशन पॉसिबल है और अभी भी ये डॉग है। तो इसको डेटा ऑग्यूमेंटेशन बोलते हैं। ये हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखेंगे जब हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल्स कवर करेंगे या फिर CNN में तो बहुत ज्यादा देखेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज नोन एज ड्रॉप आउट। किसी को ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट पता है क्या? ड्रॉप आउट क्या होता है किसी को पता है? रेगुलराइजेशन पता है क्या? रेगुलराइजेशन इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रेगुलराइजेशन यूज करते हो आप। मशीन डीप लर्निंग में अगर आपको रेगुलराइजेशन यूज करना है तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप आउट का। ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो हम बहुत डिस्कस करेंगे उसका मैथ्स एंड ऑल, बट एक कॉन्सेप्ट जल्दी से देखो। रेगुलराइजेशन के हिसाब से अगर आप ड्रॉप आउट यूज कर रहे हो टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, व्हाट यू डू इज आप अपने लेयर जो है हिडन लेयर उसमें से आप रैंडमली कुछ पर्टिकुलर नोड्स का आउटपुट को साइलेंट कर दोगे। मतलब जैसे यहाँ पे 3 है, आपने बोला कि मेरा ड्रॉप आउट रेट रहेगा 33%। इसका मतलब इन 3 में से कोई एक न्यूरॉन फायर नहीं करेगा अगले वाले के लिए। मतलब इसको जो इनपुट मिल रहा है वो सिर्फ पहले वाले से मिल रहा है, तीसरे वाले से मिल रहा है, दूसरे वाले से नहीं मिल रहा, बिकॉज आपका ड्रॉप आउट रेट इज 33%। सो आप क्या करते हो, कुछ कुछ का जो ये होता है हर इपॉक में रैंडमली आप कुछ कुछ न्यूरॉन्स का जो आपका फायरिंग होता है उसको आप साइलेंट कर देते हो। इससे कैसे ओवरफिटिंग रिड्यूस होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है, ये हम लोग पढ़ेंगे लाइक 1-2 क्लासेस के बाद। बट ड्रॉप आउट इज वन ऑफ द की थिंग्स यूजिंग विच यू रिड्यूस ओवरफिटिंग इन योर मॉडल, ठीक है। सो आई गेस ये वाला चीज समझ में आ रहा है। तो गाइज एक लास्ट चीज और कर लेते हैं। मैंने आपको एक चीज और दिखाया था और मैंने फिर आपको बताया नहीं कि वो कर क्या रहा है। सो मैंने हिस्ट्री में सेव किया था, हिस्ट्री में मैंने सेव किया था जो भी आउटपुट आ रहा था लॉस और एक्यूरेसी का, वो आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दिस कोड हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री। इसको आप जैसे ही रन करोगे ये देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 2 एरेज है। ये एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 2 एरेज हैं, एक्चुअली 2 की वैल्यू पेयर्स हैं और पहला की है लॉस और उसका लिस्ट है और इसमें देयर आर 100 लॉसेस जितनी बार डेटा रन हुआ। और सिमिलरली थोड़ा अगर आप नीचे जाओगे तो यू वुड सी कि नीचे में एक्यूरेसी के लिए भी सेम चीज होगा। तो आपके जो 2 की मैट्रिक्स थे लॉस और एक्यूरेसी, हर इपॉक में उनका जो वैल्यू था वो आपने डिस्क पे सेव कर लिया। और अब आप क्या कर सकते हो, इसको प्लॉट करके देख सकते हो। तो आई विल क्विकली प्लॉट दिस। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिखना है प्लॉट plt डॉट प्लॉट और यहाँ पे आप क्या पास करोगे, आप पास करोगे हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री और सिंस इट इज अ डिक्शनरी आप इसके अंदर से कौन सा की निकालोगे, लॉस, और आप इसको रन कर दोगे। और गाइज ये रहा आपका लॉस ऑल द ओवर ऑल द इपॉक्स। तो यू कैन सी 80 के बाद कुछ खास लॉस डिक्रीज नहीं कर रहा। तो मतलब आप 80 इपॉक्स के बदले 80, मतलब 100 इपॉक्स के बदले 80 पे भी काम करते तो आपको ऑलमोस्ट इतना ही एक्यूरेसी मिलता। और इसके ठीक नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, plt डॉट प्लॉट में आई एम ऑल्सो प्लॉटिंग द एक्यूरेसी, जो बेसिकली इसका रिवर्स होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। सो आई वुड राइट हिस्ट्री और यहाँ पे आई वुड राइट एक्यूरेसी, ठीक है। और इसको मैंने रन किया, ये रहा गाइस, देख रहे हो एक पॉइंट के बाद अराउंड 30 इपॉक्स के बाद, आई डोंट नो 30 के बाद आपका जो एक्यूरेसी है वो स्टेबल हो गया। तो उतने ज्यादा इपॉक्स आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तब आप कंसिडर करोगे जब आप बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो और ट्रेनिंग में बहुत टाइम लग रहा है। वहां पे ये वाला ग्राफ आपको हेल्प करता है टू डिसाइड कितने इपॉक्स के बाद मेरा काम खत्म हो गया, इसके बाद मेरे को जरूरत नहीं है और डेटा के ऊपर अपना रन करने का, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ्स हमेशा आप प्लॉट करके देखते हो, ठीक है। इनफैक्ट हम एक नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, टेंसर बोर्ड बोल के एक टूल होता है, हम लोग वो यूज करेंगे। टेंसर बोर्ड बोल के एक टूल होता है। सो जब भी आप कोई भी ये करोगे ना, कोई भी मॉडल क्रिएट करोगे, आप उसको टेंसर बोर्ड पे रन करके देखते हो। और ये टेंसर बोर्ड इज मोर लाइक अ एनालिसिस टूल फॉर योर मॉडल। ये हर तरह के ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके आपको बताता है कि आपके मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है। और ये देखो ये हम लोग नेक्स्ट आई गेस 2-3 क्लासेस के बाद हम ये वाला चीज करेंगे, ठीक है, टेंसर बोर्ड में कैसे काम करना है,
ठीक है। सो एक काम करते हैं, आज और कुछ नहीं करते हैं, जो मैंने आपको बोला था एक और एग्जांपल करेंगे, ये वाला कहाँ गया, ये वाला चर्न रेट वाला, इसका मैं कल आपको वीडियो बना के भेजता हूँ और एक टास्क देता हूँ साथ में, आप वो टास्क कंप्लीट करना तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। परसों लेट्स हैव अ क्लास ऑन ग्रेडियंट डिसेंट, और अब से जितनी भी क्लासेस करेंगे हम लोग 7 साढ़े 7 के अराउंड ही करेंगे, सो दैट रात तक आपको जगना ना पड़े। मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज अब मैं घर में हूँ तो डांट वाट पड़ जाती है। सो या गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट्स है तो बताओ, या कुछ डिस्कशन करना है तो बताओ। सर हाँ बोलो। वो टेंसर प्लेग्राउंड में जो वो देखा था ना डेटा Ten- सेट, वो ऐसा रिंग वाला हुआ है पूरा, मतलब अरे किसका बात कैसा कर है? रहे हो क्या? किसका नहीं बात कर सर, रहे हो? नहीं ये टेंसर बोर्ड नहीं, टेंसर प्लेग्राउंड। हाँ, जो लास्ट क्लास में दिखाया था। हाँ सर, वहां पर एक डेटा सेट था ना, वो ऐसा रिंग वाला हुआ एकदम अंदर जाया हुआ, हिप्नोटाइज हाँ वाला। हाँ सर वो क्या कभी 100% हो ही नहीं सकता क्या? बहुत होगा। तगड़ा। होगा, हो तो जाएगा ही। यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर होता है आपका, तो ज़्यादा लेयर्स ऐड करने से होगा, हो तो जाना चाहिए, देखना पड़ेगा। मेरा आया था मतलब 3 लेयर्स और हर लेयर में 8 नोड्स। हाँ तो देख ले, ये वाला ट्राई करके देख ले शुभदीप, ये बोल रहा है 3 हिडन लेयर्स। हाँ, और मैक्सिमम 8 नोड्स रख सकते हो हर लेयर में, तो वहाँ पे पूरा मैक्सिमम 8 का रिसोर्स ही यूजफुल ऑप्शन है। है, मैक्सिमम 8 का ऑप्शन है वहाँ पे। इपॉक्स कितना रखा हुआ हाँ, है? ईपॉक्स तो चलते रहता है ना, तुम चलने थोड़ी दिया। वहाँ पे दो, हाँ, चलते रहने दो, अपने आप कन्वर्ज करने लग जाएगा। अच्छा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक टाइम है, लगा था उसमें भी। और ऑपरेटिंग कौन सा लिया था, रेल्यू या रेलू ही लिया होगा। रेल्यू। रेल्यू ही लिया होगा? अच्छा। ठीक है गाइस, और अगर कुछ है तो बताओ। ठीक है फिर, आई गेस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सबमिशंस इवैल्यूएट नहीं कर पाया बिकॉज वेबसाइट डाउन था कल से। आज मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं आज रात में ट्राई करता हूँ, नहीं तो कल सुबह तक करता हूँ। किसी ने अगर नहीं किया अभी तक तो गाइस प्लीज़ कर लो, बिकॉज ट्रस्ट मी, डीप लर्निंग में जितना आप करने लग जाओगे उतना ही आपको ईजी लगने लगेगा, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, और आई वुड ट्राई टू टेक क्लासेस एवरी ऑल्टरनेट 2 days। ठीक है, मतलब 2 दिन के बाद वी कैन कीप सम क्लासेस, बिकॉज अब मेरा ट्रेनिंग खत्म हो रहा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल रहूँगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है रात में 7:30 के अराउंड क्लासेस लेने में। ठीक है, तो ठीक है फिर गाइस, जाओ, और कल आई विल शूट अ वीडियो एंड सेंड इट टू यू। ठीक है, चलो फिर, बाय। बाय सर। बाय सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट। और